नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। मैं चंद्रकांत डोभाल, एमएससी एग्रीकल्चर। और आज बात खेती किसानी की सीरीज में हम बात करेंगे धान की फसल में स्प्रे या छिड़काव का सही समय और तरीका। क्योंकि साथियों, धान की फसल में स्प्रे के लिए अलग अलग समय होता है, क्योंकि धान में जो अलग अलग स्टेजेस होती है उसमें अलग अलग प्रक्रिया के कारण हम स्प्रे का समय बदलना बहुत ही फायदेमंद रहता है, ताकि हमारी जो फसल में दवाई जा रही है उसका पूरी तरह से उपयोग हो और फसल को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसलिए हम इस सब को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं धान के खेत में, और धान के खेत में जाकर हम समझते हैं कौन सी अवस्था में कब स्प्रे कर सकते हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं पहले धान के खेत में, वहाँ हम सारी चीज़ें जानेंगे, फिर वापस से यहाँ आएंगे और आगे की बात करेंगे। चलिए खेत में चलते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम पहुँचे हैं धान के खेत में। अभी जैसे हम इसमें देखेंगे तो ना इसमें बाली भराने की स्थिति में है, ना कोई बाली निकली है। इस स्टेज में आप किसी भी टाइम फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्टेज जो होती है फ्लावरिंग की, हम किसी और खेत में जाके वो देखेंगे और उसमें करने का समय बताएंगे। ये दूसरे खेत में हम पहुँचे हैं। ये देखिए आप, ये फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूलों के आने की अवस्था। इस अवस्था में स्प्रे का भी हम अभी समय बताएंगे। ये मान लीजिए बालियाँ भी निकल रही है, कुछ अभी भरा रही है, और ये जो होते हैं इस स्टेज में स्प्रे नहीं किया जाएगा। इसका एक समय रहेगा, क्योंकि इस समय की हम आपको अभी जानकारी देंगे। या इस तरह से भरा कर भी अगर आ रही है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह निकली नहीं, लेकिन निकलने की तैयारी में। ये 8 से 10 के बीच में इसमें परागण का समय होता है। इसमें सेल्फ परागण होता है, इसके कारण ये दाने अगर बीच में स्प्रे करेंगे तो इसमें ये खुलता है और इसमें बीच में पानी चला जाता है या दवाई चली जाती है, जिसके कारण दाने खाली रह जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में 2 बजे के बाद स्प्रे करना सही रहता है। ये जैसा कि देख रहे हैं आप, ये अखियाँ इस समय खुल चुकी है, और ये मौसम साफ़ है तो 8 से 10 बजे के बीच में खुलती है और ये पुनः ऐसे बंद हो जाती। अगर इस स्थिति में आप स्प्रे कर देंगे, इसमें दवाई जब चली जाएगी तो ये फिर इसमें बीज नहीं बन पाएगा, और यही कारण है बहुत से दाने किसान कहते हैं कि अखियाँ खाली रह गई या दाने खाली रह गए, दूध नहीं बना, दाने नहीं बने। तो यही कारण है। तो अभी हमने जैसे धान की खेत पर गए और धान की फसल को देखा, और धान की फसल में हमने देखा कि एक वो प्लॉट देखा, हमने ऐसा खेत देखा जिसमें अभी किसी भी तरह की कोई बालियां नहीं आई हुई है। इस स्थिति में किसान, जब कोई भी बाली फसल में नहीं है, तो इस स्थिति में किसान कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि फसल में कोई नुकसान इससे नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा अगर धूप तेज है तो हमको उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो धान की पत्तियां होती है, या जो धान की तो छोड़िए, आप किसी भी अनाज वाली फसलें मतलब अदलहनी जो होती है, जैसे गेहूँ, मक्का, धान, बाजरा, ज्वार, इनकी जो पत्ती होती है वो रुएदार होती है, उसमें पानी बहुत कम टिकता है। तो इनमें अगर आप थोड़ा सा कम धूप का समय रहेगा उस समय करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन मौसम अगर खुला है तो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरी अवस्था में हमने देखा कि धान में बालियां भी आ रही है और फ्लावर भी आ रहा है। उस फ्लावर में हमने आपको बताया कि जो धान की जो बालियां हैं उसमें जो दाने बनते हैं, इस तरह से धान की बालियां होती है, और इनमें हमने बताया कि जो पीले पीले हमने गिराकर छोटे छोटे आपको बताया, उनको परागण कहते हैं। ये पराग कहते हैं, क्षमा चाहेंगे, पराग। तो ये पराग से ही परागण होता है। धान में अगर मौसम खुला है तो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में परागण होता है, और परागण मतलब इसमें जो दूध बनना और इसके पश्चात ही दूध बनना और दाने बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक
जो परागण की क्रिया है धान में वो स्वपरागण होता है, मतलब खुद ही इसमें स्वपरागण के द्वारा धान में दाने बीज बनता है। एक हमने स्थिति देखी कि एक परागण भी हो रहा है, फ्लावरिंग भी है, और जो अखियां खुली है, जो हमने कहा ना परागण का समय, तो ये जो अखियां जिनको बोलते हैं पेनिकल, तो ये जो अखियां हैं, मान लीजिए इस तरह से, हमने अभी आपको वीडियो में बताई, इस तरह से ऐसा खुला हुआ होता है। तो ये जब खुला है उस समय परागण की क्रिया चल रही है। अगर हम इस बीच में स्प्रे करते हैं तो क्या होगा कि इसमें पानी या हमारी दवा चली जाएगी इसमें। अब इसमें अगर पानी या दवा चला गया तो ये जब बंद होगा तो वो पानी या दवा उसमें भरा रहेगा और वो दाना उसमें प्रॉपर नहीं बन पाएगा। जैसा कि हमने अभी आपको खेत पे जाकर के वीडियो में बनाया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय परागण की क्रिया चल रही है उस समय स्प्रे धान में नहीं करें। सीधी सीधी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये आपको कहूँगा कि 2 बजे के बाद आप फ्लावरिंग की अगर स्थिति है, आपके फसल में फूल आ रहे हैं, तो 2 बजे के बाद ही आप स्प्रे करें। वो आपके लिए, फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये इस बीच में स्प्रे करने से जो किसान शिकायत करते हैं ना कि दाने खाली रह गए, अखियाँ खाली रह गई, दाने नहीं भरे, तो वो यही कारण है। तो हमारी दवा भी चली गई। हमने तो दवा क्यों फेंकी थी? ताकि हमको फसल में रोग से निजात मिल सके, कीट से निजात मिल सके। लेकिन रोग से निजात की जगह एक नई समस्या हमने खड़ी कर ली, हमारी दवा भी गई और हमारा एक नुकसान भी हो गया। और धान की फसल जो है वो स्वपरागण, इसमें 97-98% खुद से परागण होता है। ये किसी कीट पे या दूसरी फसल के पुष्प फूलों पर निर्भर नहीं करती, खुद ही की जो परागण है उसी में। इसमें दोनों पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों तरह के पुष्प पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वपरागण संपन्न हो जाता है। अब अगर धान की जो पिनिकल्स, जो बालियां हैं, जो अखियां हैं, वो बंद हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बारिश होती है फिर क्या होगा? तो प्रकृति ने खुद ऐसी व्यवस्था की है, अगर मौसम साफ नहीं है तो ये खुलती नहीं। जैसे सूरजमुखी के फूल के बारे में आपने सुना ही होगा कि जैसा जैसा सूरज घूमता है वो सूरज की तरफ पुष्प घूमता जाता है। तो वो प्रकृति ने व्यवस्था की। ठीक वैसी व्यवस्था इसमें भी है कि अगर मौसम खुला नहीं है, बारिश हो रही है, तो ये अखियाँ खुलती नहीं है, ये बंद ही रहती। इसलिए प्राकृतिक तौर पर नुकसान नहीं होता, ये हम जब करते हैं तभी होता है। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि अगर आपकी बालियां भर चुकी हैं, दाने भर चुके हैं, उस समय आप कभी भी, इस स्थिति में आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई कभी भी अपना फंगीसाइड, कीटनाशक जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कीटनाशक, फंगीसाइड आप जब धान की फसल में डालते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो, कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से डले दवा के साथ। होता क्या है कि किसी दवा का मान लीजिए 100 ml डोज आपको दिया गया है कि ये 100 ml प्रति एकड़ आपको डालना है, तो ये 100 ml को कम से कम आप 150 से 200 लीटर पानी में डालेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फसल को फायदा होगा। किसान क्या करता है, 100 ml डालना है, 4 पंप है, मतलब 25-25 ml डाल दी, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ आप डालेंगे तो आप यहाँ पर आप ml कम कर सकते, 15-20 ml या और भी कम, जो भी, जितना आप ज़्यादा पंप का उपयोग करेंगे फसल में, जितना ज़्यादा पानी जाएगा उतना ज़्यादा फसल के लिए फायदेमंद होगा। और एक कीट और आता है, जैसे एक माहू की समस्या होती है। माहू की समस्या अगर फसल में हो रही है तो आप देखेंगे तने में नीचे गुच्छे बनाकर इसके बीच में माहू ऐसे लगता है। वो भी हम किसी दिन खेत पे जाकर, अभी हमको ऐसी बहुत ज़्यादा माहू कहीं मिली नहीं तो हम आपको बता नहीं सके, किसी दिन जाएंगे तो वो भी ज़रूर बताएंगे। तो उसमें भी आप जितना ज़्यादा पानी स्प्रे में डालेंगे उतना ज़्यादा फसलों में, क्योंकि पत्तियों पे स्प्रे गिरता है और वो नीचे टपक जाता है, जो पत्तियां सूख लेती है। अब अगर इस पे जाएगा, ज़्यादा पानी होगा तो अंदर तक भराएगा, तो सीधा उस पर, माहू पे, इंसेक्ट पे अटैक करेगा और वो खत्म होगा। एक कीट और होता है, आर्मी वॉर्म इसको बोलते हैं या सैनिक कीट बोलते हैं। किसान भाई ने देखा होगा कि उसकी फसल में जो है सुबह सुबह जब वो जाता है तो बालियां कटी हुई नीचे पड़ी मिलती है। वो कहते हैं कि चूहे ने काटी या किसने काटी, इल्ली भी नहीं दिख रही। तो सैनिक कीट जो होता है उसका समय होता है रात को निकलने का, इसी को इंग्लिश में आर्मी वॉर्म भी कहा जाता है। तो ये रात में फसल की बालियों को काटता है। अब इसके लिए किसान स्प्रे तो कर देता है लेकिन समय का ध्यान नहीं रखता।
अब आपने स्प्रे किया दिन में, कीट दिन के समय में मिट्टी में दरारों में छिपा हुआ होता है, इसलिए स्प्रे आप शाम में 5-6 बजे के बाद अगर किसान स्प्रे करेगा तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ऐसी कुछ बातों का हम ध्यान रख करके स्प्रे करते समय अपने मुंह पे मास्क लगाए, हाथ में ग्लव्स पहने, क्योंकि ये जो केमिकल है बहुत नुकसानदायक होते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सावधानियां बरतें और जो हमने विधि बताई, तरीके बताए, इनका आप अच्छे से उपयोग करके दवा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर यूटिलाइज दवा को बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं और फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगली वीडियो में हम धान से संबंधित रोगों में कौन कौन सी दवाओं का हम उपयोग कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।